अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा देखो, मैं अब आपको जो ना क्वेश्चन डायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 60 ऑनवर्ड वो करवा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। यानी एक स्टेशनरी है, ठीक है, विच स्टेटमेंट, यानी मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का और ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये एक और ऑब्जेक्ट से टकरा गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास हमको नहीं पता है। आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ 81, ठीक है। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन है, हमें पता है कि कोलिजन से पहले बिफोर में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम और वी का स्क्वायर, यानी कि 18 जूल। जब बिफोर में काइनेटिक एनर्जी 18 जूल है, दूसरे वाली की तो है नहीं, तो आफ्टर में तो 18 नहीं हो सकती ना, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए तो गलत है। आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन 18, ये बात सही है कि दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ 12, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी 18 है। बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन 12, ठीक है, वी डोंट नो, गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 61, टू बॉडीज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन कोलाइड इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। द इनिशियल स्पीड ऑफ वन बॉडी विल बी सेम एज द फाइनल स्पीड ऑफ द अदर। ऐसा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब इलास्टिक कोलिजन हो और इक्वल मास भी हो। तो अब इक्वल मास तो हमको नहीं दिया हुआ ना, तो इसलिए ये ऑप्शन तो ठीक नहीं। अगर इक्वल मास होता तो ए आंसर होता। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये बिल्कुल सही बात है, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद 62, द डायग्राम शोज मासेस एंड वेलोसिटीज ऑफ द टू ट्रॉलीज अबाउट टू कोलाइड, ठीक है। आफ्टर द इम्पैक्ट दे मूव ऑफ टुगेदर, यानी कि दोनों साथ मूव करें। आफ्टर कोलिजन जो है दोनों ट्रॉलीज जो हैं वो एक साथ हो गई हैं और इनका मास हो गया 6 kg। आफ्टर कोलिजन में इनकी वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। हमें पता है टोटल मोमेंटम बिफोर इज़ 2 × 4 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। इनकी जो वेलोसिटी आएगी 8 4 12, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन में हमको पता लग गया कि 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब हमको ये पता लग गया है, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ × 6 × 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 जूल। तो आफ्टर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले मैंने वेलोसिटी निकाली है। कैसे निकाली है? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। पहले वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी से मैंने क्या निकाल ली? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी? आफ्टर वाली, इसकी। ओके बेटा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट यूजिंग टू ट्रॉलीज ऑफ इक्वल मास। यहाँ पे हमें बता दिया कि मास इक्वल है, ठीक है। ऑल मूविंग पार्ट्स ऑफ द ट्रॉलीज आर फ्रिक्शनलेस as is the surface of the two trolleys move over. In both experiment, trolley X moves towards trolley Y, which is initially stationary. After the collision in the experiment 1, X is stationary and Y move off to the right. यानी इसकी जो वेलोसिटी थी v थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये रेस्ट पे था। अगर आफ्टर कोलिजन x रेस्ट पे आ गया और y मूव कर रहा है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो इलास्टिक है, क्योंकि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई हैं। x की वेलोसिटी v थी, y की वेलोसिटी 0 थी। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? x रेस्ट पे आ गया और y आगे मूव करने लगा, तो हमें पता लग गया कि एक्सपेरिमेंट 1 इलास्टिक है। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन इन एक्सपेरिमेंट 2 द ट्रॉलीज जॉइन एंड मूव ऑफ टुगेदर। जब ट्रॉलीज आपस में स्टिक टुगेदर हो जाती हैं तो ये इन इलास्टिक होता है, इसलिए हमें पता लग गया कि एक्सपेरिमेंट 2 इन इलास्टिक है, तो बी आंसर है इसका, ठीक है बेटा। उसके बाद है 64, इन द डायग्राम शोज टू स्फेरिकल मासेस अप्रोचिंग ईच अदर हेड ऑन एट एन इक्वल स्पीड u, वन is of mass m and the other is of mass 2m.
Which diagram showing the situation after the collision is not consistent with the प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है बेटा कि टोटल मोमेंटम जितना बिफोर होगा आफ्टर भी उतना ही होना चाहिए। तो हम टोटल मोमेंटम निकालते हैं बिफोर का, तो कितना निकलेगा बेटा? 2m इंटू यू प्लस m इंटू माइनस यू, तो दोनों का मिला के हो जाएगा mu। 2mu माइनस mu इज़ mu। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इज़ mu। अब हमें देखना है कि ABCD में से किसका टोटल मोमेंटम mu है। ठीक है बेटा, तो मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ। ए में कितना आ जाएगा? 2m इंटू माइनस यू अपॉन 3 प्लस m इंटू 5u अपॉन 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस 2 अपॉन 3mu प्लस 5 अपॉन 3mu। तो ये 5 अपॉन 3mu कॉमन आ रहा है। 5 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इज़ 3 अपॉन 3 इज़ 1, तो ये आ रहा है mu। इसका मतलब ए आंसर होगा। ए का टोटल मोमेंटम जो आ रहा है वो mu ही आ रहा है। अब बाकी ऑप्शन भी चेक करोगे तो बाकी ऑप्शंस में टोटल मोमेंटम mu नहीं आ रहा होगा। तो टोटल मोमेंटम जितना बिफोर में था आफ्टर में भी उतना ही होना चाहिए। ए ऑप्शन में आ गया, इत्तेफाक से ए में आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65। A 2 kg mass traveling at 3 meter per second on a frictionless surface collide head-on with a stationary 1 kg mass. The masses stick together after the impact. Stick together का मतलब ये हो कि after the impact इनका मास हो गया 3 kg और इनकी वेलोसिटी है अननोन। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि लॉस कितना हुआ है। लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने के लिए मुझे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी बिफोर, फिर आफ्टर, और फिर देखना पड़ेगा चेंज कितना आया। लेकिन उसके लिए वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। पहले हम वेलोसिटी तो निकाल लें। तो 2 इंटू 3 और प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। तो हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बात पता लग गई कि आफ्टर कोलिजन ये 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितनी आएगी बेटा? हाफ। एक का मास m है, वेलोसिटी है 3, दूसरे का मास है 1, वेलोसिटी है 0। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपके पास 9 जूल। यानी बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी वाज 9 जूल। अब हम निकालते हैं आफ्टर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर में तो कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 6 जूल। तो आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी 6, बिफोर में थी 9, तो चेंज आया 3 का। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, उसके बाद है 66। An object of mass 4 kg moving with a speed of 3 meter per second strike a stationary object in an inelastic collision। ठीक है, इनएलास्टिक कोलिजन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम बिफोर वाली निकालें तो कितनी आएगी बेटा? हाफ इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर। दूसरा वाला जो है, जो भी इसका मास है लेकिन वेलोसिटी इसकी 0 है, तो हमें पता है कि कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी है 18 जूल। क्योंकि कोलिजन इनएलास्टिक है तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पहले से कम होगी, तो इसलिए आंसर होगा बी। आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 18। उसके बाद है 67। अ लेड पैलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज शॉट हॉरिजॉन्टली इनटू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। द पैलेट हिट्स द ब्लॉक विद एन इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड। इट एम्बेड्स इटसेल्फ इन द ब्लॉक एंड डज नॉट इमर्ज। यानी ये स्टिक टुगेदर का सवाल है। तो हमें स्पीड निकालना है आफ्टर। हमें पता है टोटल मोमेंटम बिफोर कितना आएगा बेटा? 10 इंटू 250 और प्लस 100 इंटू इसकी वेलोसिटी है 0। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर। आफ्टर में दोनों क्योंकि जुड़ गए एक साथ, टोटल मास हो जाएगा 110 और आफ्टर में वेलोसिटी हमको नहीं पता। ओके, तो अच्छा देखो बेटा, जब भी आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर और टोटल मोमेंटम आप आफ्टर करते हो ना, तो यू कैन यूज़ एनी यूनिट। लेफ़्ट साइड पे मास मैंने ग्राम में लिया, राइट साइड पे भी ग्राम में ले लिया। तो आप इसमें वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कुछ भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2500 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल्स टू एक्स।
तो 250 डिवाइड बाय 11 इज़ 22.7, तो 23 हो गया रफली। उसके बाद देखो बेटा 68, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग एट अ वेलोसिटी v कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ द सेम मास and stick to it, which row describe the momentum। यानी देखो एक बॉडी है जिसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v, और एक और बॉडी है जिसका मास है m लेकिन इसकी वेलोसिटी है 0। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, तो यानी मास कितना हो गया 2m, वेलोसिटी हो गई x। ठीक है, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो बिफोर में टोटल मोमेंटम कितना है बेटा mv, आफ्टर में भी टोटल मोमेंटम कितना होना चाहिए mv। तो mv प्लस m इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2m इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास mv इज इक्वल्स टू 2mx, m से m कट गया, तो वेलोसिटी इसकी आफ्टर कोलिजन में v/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बात पता लगी कि आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो हाफ v हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात कंफर्म है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाज mv। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन भी इतना ही होगा। आफ्टर कोलिजन पूछ रहा है आपसे, तो टोटल मोमेंटम जितना बिफोर में होता है आफ्टर में भी उतना ही होता है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर में अगर mv है तो आफ्टर में भी mv होगा। तो हमें पता लग गया आंसर ए और बी में से कुछ होगा। अब रह गया काइनेटिक एनर्जी। तो आफ्टर कोलिजन में अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कितनी है, मुझे निकालनी है आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी। तो हो जाएगा हाफ m और m 2m, और वेलोसिटी कितनी है इसकी v/2 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 mv स्क्वायर। तो इसलिए आंसर होगा ए। तो हमें पता लग गया इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। आफ्टर कोलिजन में इतनी आ रही है। उसके बाद देखो बेटा 69, an isolated system consists of two bodies on which no external force act, the two bodies collide with each other and stick together on impact, which row correctly compares the total kinetic energy and the total momentum हमेशा सेम रहता है जो भी कोलिजन हो, और काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा होती है बाद में कम हो जाती है, क्योंकि स्टिक टुगेदर से पता लगा कि इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, मोमेंटम सेम रहेगा, इसलिए आंसर होगा इसका बी। 70 देखो बेटा, a ball of mass 2 kg traveling at 8 meter per second strike a ball of mass 4 kg traveling at 2 meter per second. Both balls are moving along the same straight line as shown. After collision both balls move at the same velocity v। अब वो हमको नहीं पता, अब हमें v निकालना है। तो हम देख लेंगे बेटा टोटल मोमेंटम बिफोर कितना आएगा, 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 + 4 6 हो जाएगा आफ्टर में, और वेलोसिटी है v। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 डिवाइड बाई 6 इज़ v, तो v इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। नाउ द 71, two balls x and y are moving towards each other with speed 5 and 15 respectively. They make a perfectly elastic head-on collision. Ball y move to the right with speed 7. आफ्टर कोलिजन में आपको दिया हुआ है कि जो y वाली बॉल है वो राइट पे जाती है 7 मीटर पर सेकेंड से, x वाली बॉल जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कहाँ होगी, हमको नहीं पता। तो टोटल मोमेंटम बिफोर अच्छा, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये कोलिजन हमको दिया हुआ है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में जितना इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस होता है बाद में भी उतना ही रहता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए की वेलोसिटी है 5, बी की वेलोसिटी है -15, फिर बी की वेलोसिटी है 7, और ये वेलोसिटी हमको नहीं पता। तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। ये तो हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 20, दैट इज़ -13 मीटर पर सेकेंड। तो 13 होगी टू द लेफ़्ट, माइनस साइन शो कर रहा है कि 13 होगी लेफ़्ट पे होगी, तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से कर लिया। अगर इलास्टिक कोलिजन है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, किससे, 20 से, तो दूर भी जाएंगे 20 से, तो इधर 13 होना चाहिए ना, ताकि दूर जाने वाली स्पीड भी 20 हो जाए।
Trolley X moving along a horizontal frictionless track collide with a stationary trolley Y. The two trolleys become attached and move off together. Stick together का सवाल है. This statement about this interaction is correct. Some of the kinetic energy of trolley X is changed to momentum. देखो एनर्जी जो है ना मोमेंटम में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये तो गलत है. एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट है. सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ट्रॉली एक्स इज चेंज टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है. ट्रॉली एक्स लूजेस सम ऑफ इट्स मोमेंटम एज हीट इन द कोलिजन. ट्रॉली एक्स शेयर इट्स मोमेंटम विद ट्रॉली वाई बट सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. ये बात बिल्कुल सही है कि एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन दोनों का मिला के टोटल मोमेंटम सेम रहता है. और क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, जब भी ऑब्जेक्ट मूव ऑफ टुगेदर होता है तो ये कोलिजन इन इलास्टिक होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन में जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, पहले से कम हो जाती है. इसलिए आंसर होगा डी. अच्छा जी, उसके बाद है 73. A moving object strike a stationary object. The collision is inelastic. The object move off together. Which row shows the possible values of the total momentum and total kinetic energy? देखो बेटा, टोटल मोमेंटम जो बिफोर एंड आफ्टर है ना वो सेम रहेगा, ठीक है, तो हमें सेम वाला ऑप्शन चूज़ करना है. सेम वाले ऑप्शन कौन से हैं? ये वाले हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, तो पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, तो ये ऑप्शन बनता है. तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी. इन इलास्टिक कोलिजन से पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है. तो सारे 90 से 30 हो गया. 30 से 90 तो हो नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं सकती. काइनेटिक एनर्जी सेम डी आंसर होता अगर इलास्टिक होता तो. ठीक है बेटा, चलिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.